कहानी की शुरुआत में नोयो कैलिफोर्निया के मछली पकड़ने वाले शहर में जिम हिल और उसका भाई टॉमी डॉक पर जाते हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या आज सैल्मन पकड़ने का अच्छा दिन है। जब वे दूसरे मछुआरों से बात कर रहे होते हैं, तभी जॉनी ईगल एक छोटी नाव में वहां पहुंचता है। जब जिम जॉनी से पूछता है कि क्या वह मछली पकड़ने जा रहा है, फिर जॉनी अपनी चिंता जाहिर करता है कि अगर उन्होंने कैनेको नाम की कंपनी को शहर में सैल्मन कैनरी बनाने दी तो 2 साल के भीतर समुद्र से मछलियां गायब हो जाएंगी। हैंक स्लैटरी तर्क देता है कैनरी शहर के लिए तरक्की लेकर आएगी और फिर समुद्र की ओर निकल जाता है। बाद में डीक और हैरी समुद्र में अपना जाल डालते हैं और जल्द ही उन्हें महसूस होता है कि कुछ जाल को खींच रहा है। वे जाल को नाव में खींचने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंजन का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जैकी मोटर में पेट्रोल भरता है, डीक का बेटा, जबकि वे हाथ से जाल खींचते हैं। लेकिन डीक को जल्द ही एहसास होता है कि वजन के कारण जाल फट सकता है, इसलिए वे जैकी से मदद मांगते हैं। जैसे ही लड़का उनकी मदद करने दौड़ता है, वह पेट्रोल का कैन गिरा देता है, जिससे नाव पर पेट्रोल फैल जाता है। लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। जाल खींचते समय नाव हिलने लगती है और जैकी पानी में गिर जाता है। डीक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जाल में फंसा एक जीव लड़के को नीचे खींच लेता है और उस पर हमला कर देता है। वह लड़के के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे रोक देता है। स्मिटी मदद बुलाने के लिए फ्लेयर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसल जाता है और गलती से फैले हुए पेट्रोल में आग लगा देता है। जिम और टॉमी दूर से नाव को फटते हुए देखते हैं, इसलिए वे तुरंत कोस्ट गार्ड को खबर देते हैं। उस रात शेरिफ जिम से अपनी चिंता जाहिर करता है कि डीक की नाव को जानबूझकर उड़ाया गया ताकि कैनेको को कैनरी बनाने से डराया जा सके। जिम कहता है कि ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि नाव से तेल लीक हो रहा था और विस्फोट से पहले डीक पानी में किसी चीज से डरा हुआ लग रहा था। अचानक जिम का कुत्ता गुर्राने लगता है, इसलिए जिम उसे बाहर जाने देता है। जब कुत्ता जंगल में घूमता है, तभी एक भयानक जीव पेड़ से छलांग लगाता है और उस पर बेरहमी से हमला कर देता है। सुबह जिम की पत्नी कैरोल कुत्ते को खाना खिलाने के लिए उसे ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। जब जिम और कैरोल अपने कुत्ते को खोज रहे होते हैं, तो उन्हें एक चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। वे उस निशान का पीछा करते हुए बीच तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपना कुत्ता बुरी तरह फटा हुआ मृत मिलता है। डॉक पर दूसरे मछुआरों को भी कई मरे हुए कुत्ते मिलते हैं। हैंक को शक होता है जब वह देखता है कि जॉनी का कुत्ता ही अकेला जिंदा बचा है। उस शाम जिम और कैरोल 75वें वार्षिक सैल्मन फेस्टिवल की शुरुआत की पार्टी में शामिल होते हैं। जश्न के दौरान कैनको इनकॉर्पोरेटेड का अध्यक्ष चार्ल्स बॉर्डन वह बताता है कि कंपनी की वैज्ञानिक सुसान ड्रेक इस पर रिसर्च कर रही है कि सैल्मन को बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला कैसे बनाया जाए। जब शहर के लोग पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं, तभी जॉनी अचानक अपने मरे हुए कुत्ते को लेकर वहां पहुंचता है। वह हैंक पर अपने कुत्ते को मारने का आरोप लगाता है। जॉनी घोषणा करता है कि वह नेटिव अमेरिकन लोगों की नदी के किनारे वाली जमीन वापस पाने और कैनको को कैनरी बनाने से रोकने के लिए मुकदमा दायर करेगा। बाहर हैंक और उसके दोस्त जॉनी को पीटना शुरू कर देते हैं। जॉनी जवाबी हमला करता है, लेकिन हैंक के और दोस्त आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी जिम और टॉमी जॉनी की मदद के लिए पहुंचते हैं। तीनों मिलकर हैंक और उसके गुंडों पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन शेरिफ हवा में गोली चलाकर लड़ाई रोक देता है। अगले दिन हैंक चुपके से जंगल में जॉनी की जमीन पर जाता है। उसी दिन जिम और टॉमी सुसान और उसके साथियों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। वहीं टॉमी की गर्लफ्रेंड लिंडा अपने दोस्तों जेरी और पेगी के साथ बीच पर आराम कर रही होती है। जब जेरी और पेगी बीच पर मस्ती करने लगते हैं, तो वे एक अजीब जीव के बड़े पैरों के निशान नहीं देख पाते। वापस जिम की नाव पर चार्ल्स अपनी फिशिंग रॉड से कुछ पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे खींच नहीं पाता क्योंकि वह बहुत भारी होता है। जब फिशिंग लाइन टूट जाती है, तब सुसान पानी की ओर कैमरा करके तस्वीरें लेती है। जब जेरी और पेगी तैरने जाते हैं, तो जेरी अचानक पानी के नीचे गायब हो जाता है और फिर पेगी को डराने के लिए बाहर आता है। तभी एक भयानक समुद्री जीव जेरी को पकड़ लेता है और पानी के नीचे उस पर हमला कर देता है। पेगी सोचती है कि यह जेरी का मजाक है, लेकिन जब वह उसका फटा हुआ चेहरा देखती है, तो डर से चीख पड़ती है। वह किनारे की ओर भागती है, लेकिन राक्षस उसे वापस पानी में खींच लेता है। कुछ देर बाद वह जीव पेगी को बीच के सुनसान हिस्से में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। बाद में हैंक अपने दोस्तों को जॉनी की मुकदमे वाली योजना के बारे में बताता है। उसे डर है कि अगर मुकदमा हुआ तो कैनको कैनरी बनाने में दिलचस्पी खो देगा, इसलिए वह कहता है कि उन्हें खुद ही कुछ करना होगा ताकि कंपनी पीछे न हटे। जब जिम डॉक पर लौटता है, तो जॉनी पिछली रात मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करता है।
जॉनी टॉमी और लिंडा को खाने पर बुलाता है और कहता है कि पिछली रात उसने बीच पर बहुत सारी स्टीलहेड ट्राउट मछलियां पकड़ी थीं। एक वेंट्रिलोक्विस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड अपने टेंट के अंदर रोमांस करने वाले होते हैं, तभी एक राक्षस अंदर घुसकर उस आदमी को मार देता है। औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा जीव उसे बीच पर पकड़ लेता है और उसके साथ भी जबरदस्ती करता है। हैंक और उसके दो दोस्त नाव से नदी के रास्ते जॉनी के घर पर हमला करने निकलते हैं। रास्ते में टॉमी और लिंडा एक मोटर बोट की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि जॉनी के लोग आम तौर पर उस रास्ते से नहीं गुजरते। जॉनी के घर पहुंचने पर वह टॉमी को अपना ट्रक देने की पेशकश करता है, क्योंकि उसे डर है कि उन पर हमला हो सकता है। लेकिन टॉमी और लिंडा वहीं रुककर उसके साथ खाना खाने का फैसला करते हैं। जॉनी उन्हें बम जलाते हुए देख लेता है, इसलिए वह तुरंत टॉमी और लिंडा को नीचे झुकने के लिए कहता है। विस्फोट होने के बाद जॉनी लिंडा से कहता है कि वह उसका ट्रक लेकर शहर जाए और मदद लाए, जबकि वह आग बुझाने की कोशिश करता है। टॉमी अपनी राइफल से हैंक और उसके लोगों पर गोली चलाता है, लेकिन तभी एक जीव उसे पकड़ लेता है। टॉमी अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से उसे मारकर लड़ता है, लेकिन वह जीव उसे पानी में खींचता रहता है। जॉनी यह देख लेता है, इसीलिए वह उस पर भाला फेंकता है और फिर गोली मार देता है। टॉमी को सुरक्षित करने के बाद जॉनी उसे बचा लेता है। जैसे ही लिंडा शहर की ओर ट्रक चलाती है, एक राक्षस ट्रक पर चढ़कर विंडशील्ड तोड़ देता है और उस पर हमला करता है। वह अचानक ब्रेक लगाकर उसे गिरा देती है, लेकिन तभी दूसरा जीव पीछे से उसे पकड़ लेता है। जल्द ही लिंडा ट्रक का कंट्रोल खो देती है और ट्रक पुल से नीचे गिरकर फट जाता है। अगली सुबह हैंक और उसके दोस्त जान जाते हैं कि लिंडा मर चुकी है, जबकि जेरी और पेगी गायब हैं। कुछ देर बाद जॉनी अपनी नाव से डॉक पर आता है ताकि टॉमी को अस्पताल ले जाया जा सके। शेरिफ उससे पूरी बात बताने को कहता है, जबकि लोग टॉमी को पिकअप ट्रक में डालते हैं। थोड़ी देर बाद कैरोल भी टॉमी के साथ अस्पताल जाने पहुंचती है। जब सुसान जॉनी से पूछती है कि क्या हुआ था, तो वह बताता है कि 7 फुट लंबे समुद्री राक्षस ने टॉमी पर हमला किया। बाद में जॉनी जिम और सुसान को अपनी जमीन पर ले जाता है ताकि उन समुद्री जीवों के सबूत दिखा सके। जब सुसान तस्वीरें ले रही होती है, तब जिम को एहसास होता है कि वह उन राक्षसों के बारे में कुछ जानती है। सुसान बताती है कि उनका हमला करने का तरीका यह दिखाता है कि वे रात में सक्रिय होते हैं, इसलिए दिन में तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक उनके इलाके को खतरा न हो। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्हें नदी में पर्याप्त खाना नहीं मिला तो वे समुद्र की ओर बढ़ जाएंगे। इसके बाद तीनों समुद्र में जाते हैं ताकि किसी राक्षस को पकड़ सकें। जब वे किसी जीव को पकड़ नहीं पाते तो किनारे लौटते हैं, जहां उन्हें एक गुफा के बाहर एक ह्यूमनॉइड राक्षस दिखाई देता है। जॉनी और जिम अपनी राइफलों से उस पर कई गोलियां चलाते हैं, जबकि सुसान फोटो लेती है। तभी 3 और समुद्री राक्षस हमला करने निकलते हैं, लेकिन जिम उन सभी को मार गिराता है। बाद में उन्हें पेगी का शरीर समुद्री घास से ढका हुआ मिलता है। उसकी जांच करने पर पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। जैसे ही वे उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं, तभी एक और ह्यूमनॉइड हमला करता है, लेकिन जॉनी उसे स्पीयर गन से मार देता है। सुसान अपनी लैब में एक मरे हुए राक्षस की जांच करती है और निष्कर्ष निकालती है कि वे जीव धीरे धीरे उभयचर बन रहे हैं, क्योंकि उनमें सांस लेने की क्षमता विकसित हो रही है। वह कहती है कि उनके दिमाग बड़े हैं, लेकिन वे अभी उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सुसान का सहकर्मी उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि कैन को सबूत छिपाना चाहता है, लेकिन सुसान उसे डांटती है क्योंकि कंपनी सालों से उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रही थी। वह शहर वालों को सच बताना चाहती है, क्योंकि उसके मुताबिक उन्हें सच्चाई जानने का हक है। सुसान जॉनी और जिम को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाकर कंपनी के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की फिल्म दिखाती है। वैज्ञानिकों ने DNA 5 इंजेक्ट करके मेंढकों को तेजी से बढ़ाने में सफलता पाई थी, इसलिए उन्होंने वही प्रयोग सैल्मन पर किया। फिर सुसान बताती है कि ज्वार की लहर के दौरान हजारों एक्सपेरिमेंटल सैल्मन अपने जालों से भाग निकले थे। उसने अधिकारियों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन कैनको ने उसे रोक दिया। सुसान का मानना है कि दूसरी मछलियों ने उन सैल्मन को खा लिया और तेजी से विकसित होकर उन्हीं ह्यूमनॉइड जीवों में बदल गईं, जिनसे वे टकराए थे। जब जॉनी पूछता है कि वे लोग इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं, तो सुसान कहती है कि वे इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि इंसानों को अपने खाने के स्रोत का प्रतिस्पर्धी समझने लगे। फिर वह बताती है कि वे औरतों पर इसलिए भी हमला कर रहे हैं ताकि इंसानी महिलाओं के साथ प्रजनन करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। जिम को अचानक एहसास होता है कि बड़ा सैल्मन फेस्टिवल डॉक के पास ही चल रहा है, इसलिए वे तुरंत लोगों को चेतावनी देने वहां पहुंचते हैं। हैंक और उसके लोगों को यकीन दिलाने के लिए जिम और जॉनी उन्हें राक्षस का कटा हुआ सिर दिखाते हैं। तभी ह्यूमनॉइड जीव डॉक के नीचे से निकलकर लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। राक्षस सभी मर्दों को मारने लगते हैं और हर औरत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिम और सुसान फैसला करते हैं कि वे
पहाड़ी में पेट्रोल फैलाकर आग लगा देंगे ताकि पानी में मौजूद राक्षस जल जाए। इसी बीच कैरोल रेडियो पर हमला होने की खबर सुनती है, जबकि एक राक्षस डीजे को मार रहा होता है। जब कैरोल अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो डर के मारे सारे पर्दे बंद कर देती और दरवाजे लॉक कर देती है। वापस डॉक पर एक लड़का टिकी टॉर्च से एक राक्षस को जलाकर मार देता है। फिर वह हैंक से अपनी बहन को बचाने की गुहार लगाता है जो डॉक से लटक रही होती है। जब हैंक वहां पहुंचता है तो एक राक्षस लड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उसे गोली मार देता है। सुसान पानी में फ्लेयर फेंकती है जिससे पेट्रोल में आग लग जाती है। हैंक लड़की को उसके भाई से मिलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी एक ह्यूमनॉइड उसका पैर पकड़ लेता है। जॉनी और हैंक के बीच दुश्मनी होने के बावजूद जॉनी उस राक्षस को गोली मारकर उसकी जान बचा लेता है। जब जॉनी हैंक को ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वह हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। पानी में मौजूद राक्षस जलने लगते हैं, लेकिन जमीन पर मौजूद जीव अभी भी लोगों पर हमला करते रहते हैं। एक ह्यूमनॉइड सुसान को पकड़ लेता है जब वह नाव को डॉक से बांध रही होती है, लेकिन जॉनी उसे गोली मार देता है। जिम घर की ओर भागता है जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त कैरोल को अस्पताल से वापस घर छोड़ गया है। वहीं डॉक पर लोग मिलकर बाकी बचे ह्यूमनॉइड्स को मारने लगते हैं। जल्द ही राक्षस जिम के घर में घुसने लगते हैं, इसलिए कैरोल अपने बच्चे को स्टोरेज रूम में छिपा देती है और खुद उन जीवों से लड़ने की कोशिश करती है। एक ह्यूमनॉइड दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है, इसलिए कैरोल चाकू से बार बार उसका हाथ घायल करती है। फिर वह भागने लगती है, तभी दूसरा राक्षस खिड़की से अंदर आ जाता है। जब वह उसके करीब पहुंचता है तो कैरोल उसकी आंखों में ड्रेन क्लीनर स्प्रे कर देती है और उसके सीने में चाकू घोंपती रहती है जब तक वह गिर नहीं जाता। जब वह किसी और दरवाजे के हिलने की आवाज सुनती है तो लगभग जिम पर हमला कर देती है, लेकिन जिम उसका हाथ पकड़ लेता है। कैरोल के सुरक्षित होने का पता चलने पर जिम बच्चे के बारे में पूछता है तो कैरोल बताती है कि उनका बेटा सुरक्षित है। सुबह होते ही जिम और कैरोल डॉक पर जाते हैं और वहां हुए विनाश को देखते हैं। जब जिम शेरिफ से पूछता है कि सुसान कहाँ है तो शेरिफ बताता है कि वह अपनी लैब में सुरक्षित है। कैरोल जिम से कहती है कि वह घर चला जाए और शेरिफ को डॉक का मामला संभालने दे। अस्पताल के डिलीवरी रूम में सुसान पेगी की डिलीवरी कराने में मदद कर रही होती है। पेगी उस बच्चे को जन्म देने वाली होती है जो उसे ह्यूमनॉइड के हमले के बाद गर्भ में ठहरा था। सुसान पेगी से जोर लगाने को कहती है, लेकिन तभी वह भयानक बच्चा उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है और इसी के साथ इस अनोखी मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।